अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर लिया है। आज है ईद का नेक्स्ट डे और बहुत ही ज़्यादा काम है। इतना मैं टायर्ड हो चुकी थी, इतना बॉडी पेन भी कर रहा था, सुबह सुबह उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। पर इतना सारा काम है और फिर ईद के दिन हम जो सारा कुछ अपना जो वेयर करते हैं उन सब चीज़ों को हमको सेट भी करना होता है। और ईद का जो नेक्स्ट डे होता है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी होता है। वैसे आज तो कुछ भी प्लान ही नहीं है, बस आज काम 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 और बस जीना हराम है। और कुछ भी ऐसे ओकेजन आता है, फेस्टिवल आता है तो ना बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो जाता है। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह पहले चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये पैन ले लिया है और मैं इसमें ही चाय बनाती हूँ। आपको तो पता ही है मैं इसमें ही चाय बनाती हूँ। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं सुबह में जल्दी उठूँ, इतना बॉडी पेन कर रहा था, इतना थक चुकी थी। वैसे ईद के दिन इतना कुछ काम वगैरह भी नहीं किया था, पर क्या होता है ना, जब त्यौहार का नाम सुनते हैं, जैसे कि मान लो कि कभी कोई बड़ा त्यौहार आ जाता है और हम ऐसा नाम सुन लेते हैं कि भाई आज कोई बड़ा त्यौहार है, तो वो सुन के ही और इतना सारा हैवी ज्वेलरी, ड्रेस, ये मेकअप वगैरह पहन कर मतलब इतना थक जाते हैं कि जैसे कि कितना ही हमने काम किया हो। वैसे काम तो कुछ भी नहीं किया था मैंने, तुमने मेरा व्लॉग तो देखा ही होगा। जैसे कि हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद अम्मी के घर गए और वहाँ पर भी बैठे मस्ती की, बस वीडियोस बनाई, रील्स बनाई और फ़ोटो क्लिक करे। फिर भी इतना थक गई भाई कि पूछो ही मत। और बॉडी पूरी पेन कर रही है, इतनी पेन कर रही है जैसे कि कोई काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा और बिस्तर पे से उठने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं चाह रहा था। और फिर भी आपकी बहन ने हिम्मत की और मैं उठी। इतनी आंखें तो खुल ही नहीं रही थी, ज़बरदस्ती आंखें भी खोली। बोलते हैं ना, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। ऐसी ही सिचुएशन थी आज मेरी। और आपके लिए व्लॉग तो बनाना ही था, ईद का नेक्स्ट डे तो दिखाना ही था कि भाई हम क्या करते हैं ईद नेक्स्ट डे पर। कुछ खास नहीं होता भाई, कुछ खास ही नहीं होता। बस यही मतलब ये करो वो करो, कपड़े धो, सामान अवेरो, ये वो इतना ही होता है बस। तो आपको भी दिखाना था कि भाई हम क्या स्पेशल करते हैं ईद नेक्स्ट डे पे। तो अभी देखिए चाय तो मैंने पकने के लिए रख दी है और मैं जो सारा जो रात के जूठे बर्तन वगैरह होते हैं वो मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेड आएगी, वो सारे बर्तन वगैरह धो देगी। और इतनी बाहर धूल मिट्टी उड़ी थी ना, तो पूरी बैल्कनी भी इतनी गंदी हो चुकी थी, इतनी मिट्टी, पूरे पैर में मिट्टी ही मिट्टी लग रही थी। और यहाँ पर आज कल तो जैसे मटन खाया ही था ईद के दिन, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया भाई क्या पकाए क्या पकाए। तो फिर मैंने यहाँ पर जो चने की दाल है, आपको जैसे कि मैंने व्लॉग में बताया हुआ है, उसकी सारी रेसिपी भी मैं कैसे उसको बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चने की दाल निकाल ली है। तो अब मैं क्या करूँगी, जब तक मेरी चाय और मैं जब तक रोटी वगैरह बना लूँगी तब तक मैं चने की दाल को अच्छे से भिगा दूँगी। वो 1 घंटे के लिए या फिर 1.5 घंटे के लिए अच्छे से भीग कर फूल जाती है। तो यहाँ देखिए मैं बहुत ही कम निकालूंगी चने की दाल, क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं खा सकेंगे हम सब। तो फिर मैंने थोड़ी ही लेती है। और वैसे भी अभी बहुत ही मतलब दिल भी नहीं चाह रहा कुछ खाने वगैरह खाने का ये वो। तो बस मैंने सोचा कि भाई थोड़ी सी ही बना लो और शाम को देखेंगे अगर कुछ प्रोग्राम बन जाएगा तो। अगर आज ईद है और अगर कुछ प्रोग्राम हो भी जाता है तो ठीक है, वरना तो ऐसे तो कुछ प्रोग्राम है ही नहीं। तो चलो फटाफट से हम जो हमारा रूटीन है वो
बनानी है, ये वो। और वो बहुत ही ज़रूरी होता है अंदाज़ा, क्योंकि ज़्यादा हम ले लेते हैं फिर वेस्ट जाता है। मैं ऐसे तो मैं वेस्ट नहीं जाने देती, क्योंकि मुझे 10 बनानी हो तो मैं 10 ही रोटी बनाती हूँ, और बाकी का जो आटा होता है उसको पॉलीथीन बैग आती है, जो प्लास्टिक की थैली आती है, उसमें डालकर ही फ्रीज़ में रखो, क्योंकि जब भी आप उसको निकालोगे तो आपका जो आटा है वो सेम जब आपने ताज़ा ताज़ा गूंदा होगा वैसे ही आटा बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा जो आटे की डो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, उसको अच्छे से एक बार गूंद लूँगी और उसको अच्छे से भिगो दूँगी। जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक जो हमारा आटा है वो अच्छे से भिगो कर हम उसको फ्लफ़ी कर देंगे। उसके बाद जो रोटी बनती है ना, माशाल्लाह इतनी अच्छी रोटी बनती है, बहुत अच्छी रोटी बनती है। और ये आटा भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। ये रेडीमेड आटा है, पहले तो गेहूँ वगैरह आते थे, उसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, उसको फिर गेहूँ को साफ़ करने होते हैं, और इतना टाइम अब नहीं होता है सबके पास, तो रेडीमेड ही आटा मंगा लेते हैं हम लोग भी। और यहाँ सारा देखिए मैं क्लीन कर लेती हूँ। मुझे ना बार बार क्लीनिंग अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ज़रा भी ऐसा गिरा हुआ होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे छोटा सा ही डाइनिंग टेबल है मेरा, और ज़्यादा मैसीनेस करूँगी तो फिर मैं कुछ भी काम कैसे करूँगी। तो यहाँ देखिए सारा मैंने सेट कर लिया है और क्लीन करके सबको अपनी अपनी जगह पे रख दिया है। यहाँ पर मेरी चाय ठंडी हो चुकी है, यहाँ पर मैंने मिल्क टोस्ट निकाल लिए है, और अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। और मैंने अभी मेरी मेडिसिन भी ले ली है। मैं मेडिसिन लेती हूँ, आपको मैं बता नहीं सकती मैं किसकी मेडिसिन लेती हूँ, बट मैं मेडिसिन तो थोड़ी लेती हूँ। मैंने भूख के पेट वाली मेडिसिन भी ले ली है। तो अब हम कर लेते हैं फटाफट से नाश्ता। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, यानी कि नॉर्मल ठंडी हो गई है मेरी चाय। और मैं यहाँ पर सुकून से बैठूँगी और अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। और अभी थोड़ी सी मुझे भूख भी लग चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह उठते के साथ नहीं खा पाते, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वॉमिटिंग होती है। जब बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो वॉमिटिंग आती है, तो अर्ली मॉर्निंग नाश्ता नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम एकदम से उठते हैं तो एकदम से तो कैसे हम खाएंगे। तो उसके आधा घंटे के बाद ही नाश्ता होता है तो अच्छा भी लगता है। और क्या होता है ना, फ्रेशनेस थोड़ी अच्छी लगती है जब हम थोड़ा उठते हैं, उसके बाद हम थोड़ा काम करते हैं, बॉडी अच्छे से रिलैक्स होती है, तो फिर हमको अच्छा लगता है नाश्ता वगैरह भी करना। और मुझे हैवी नाश्ता बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि ऑमलेट वगैरह, वो मैं कभी भी नहीं खाती। और इकरा भी जब इकरा के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब भी ये सब मैं नहीं खाती थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ मांगने वाले आए थे, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बाल्टी रखी हुई है, क्योंकि मैं बार बार नीचे नहीं उतरती है, तो यहाँ पर उनको भी कुछ दे दिया, अच्छा लगता है भाई। अभी मेरे पास कुछ खाना वगैरह नहीं था तो मैंने उनको नहीं दिया, वरना मैं ऐसा खाना होता है फ्रीज़ में रख देती हूँ, और सुबह में जो भी मांगने वाले आते हैं उनको मैं दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने नाश्ता भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये सबको साइड में रख दूँगी, सारी चीज़ों को हम साइड में रख के, और अब हम रोटी बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने सारी चीज़ों को साइड में रख दिया है, और अब देखिए मैंने ये क्लॉथ लिया है, उसमें रोटी अच्छे से रहती है और गर्म भी रहती है, तो मैं ये वाला ही क्लॉथ यूज़ करती हूँ, ये रोटी के लिए ही स्पेशल। और यहाँ पर जो हमने आटा वगैरह जो भिगोया था उसको हम अच्छे से एक बार और अच्छे से गूंद लेंगे, अच्छे से उसको सेट कर लेंगे, तब तक जब तक हमारा जो पैन है यानी कि तवा है वो अच्छे से, नॉन स्टिक तवा अच्छे से गर्म हो जाए। और मैं क्या करती हूँ ना, पहले अच्छे से तवे को अच्छे से लो फ्लेम पे गरम कर लेती हूँ, ताकि रोटी होती है ना वो अच्छे से ही बनती है, कच्ची भी नहीं रहती और जलती भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो आटे की डो है उसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमको जितनी चपाती बनानी है उतने हम उसके बॉल्स बना लेंगे, यानी कि पेड़े बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा ही करती हूँ। मैं पहले सारे जो हमको जैसे 10 बनानी है, 15 बनानी है, तो उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। उससे क्या होता है ना, फटाफट से चपाती भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और जब पकाते पकाते जो उसके पेड़े बनाने बैठते हैं तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है, कि भाई एक रोटी बेलो, एक रोटी सेको और उसके बाद उसका जो बॉल्स बनाओ, ये बहुत टाइम जाता है। तो हम यहाँ फटाफट से देखिए बॉल तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने सारे जो पेड़े हैं वो मैंने बना कर रेडी कर लिए हैं। अब मैं आटे में डिप करके उसको फटाफट से चपाती बेलूँगी, और मैं फटाफट से
फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, इतने फटाफट मैंने नहीं बेली थी। और मैं इस तरह से ऑयल लगाकर भी ऐसे उसको मोड़ कर बनाती हूँ। उससे क्या होता है ना, चपाती बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनती है। जो हम फुलके बनाते हो वो हम डायरेक्ट बनाते हैं, उसमें ऑयल वगैरह हम नहीं लगाते हैं, बट चपाती बनाते हैं तो थोड़ा सा ऑयल उसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से चपाती बना लेती हूँ। और ऐसे अभी हमारा जो तवा है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हमारी चपाती फटाफट से पक भी जाएगी और हमारी चपाती फटाफट से बन भी जाएगी। तो चलिए हम पहले फटाफट से जो हमारी चपाती है यहाँ हमारी चपाती बन चुकी थी और सारे जूठे बर्तन भी मैंने बाहर रख दिए थे ताकि जो डाइनिंग टेबल पे मैसीनेस ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने अनियन चॉप कर ली थी क्योंकि हमको चने की दाल बनानी थी। और यहाँ पर मैं सारे स्पाइसेस निकाल लूँगी और मैं फटाफट से चने की दाल ही बना लूँगी, जो क्योंकि मैंने रेसिपी नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपी दिखाई हुई है चने की दाल की, और बार बार एक ही रेसिपी दिखाऊँगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ आज मेरा व्लॉग क्या है, ईद का नेक्स्ट रूटीन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल के पहले ही रख दिया था ताकि वो अच्छे से गर्म भी हो जाए और फटाफट से हमारी जो अनियन ब्राउन करनी है वो हो जाए। तो चलो फटाफट से अब हमारा जो है बनाने का प्रोसेस वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ईद के तो इतने 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 कपड़े हो गए थे धोने के लिए। कपड़ा धोना मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। वो तो अच्छा है वॉशिंग मशीन है तो जितने भी धो बेचारा कुछ नहीं बोलता है। तो मैं यहाँ देखिए इस तरह से पहले मैं उसमें जो पानी अच्छे से भर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर सर्फ एक्सेल मैंने डाल दिया है और उसको अच्छे से पानी में ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि झाग बन जाए। और ऐसे डायरेक्ट नाखेंगे तो फिर वो जो सर्फ एक्सेल है वो कपड़ों में चिपक भी जाता है। और यहाँ पर हम सारे जो कपड़े हैं यानी कि बिना कलर वगैरह वाले देख देख के मैंने सेट करके रखे थे सारे कपड़ों को, वो मैं इस वॉशिंग मशीन में डाल देती। तो किस किस ने भाई ईद के नेक्स्ट ये सब काम किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबके घर में सब महिलाओं का यही आलाम होगा। और ईद के नेक्स्ट डे इतने कपड़े भी हो जाते हैं कि भाई हमको धोना सुखाना उसको फिर फोल्ड करना ये वो होता ही है। और अभी तो जो हवाएं चल रही है यानी कि धूल मिट्टी भी उड़ रही है, उससे भी हम बाहर कपड़े भी डालते हैं, वो भी डर लगती है कि भाई आज हवा आएगी और सारे कपड़े उड़ जाएंगे। यहाँ पर इकरा भी उठ चुकी थी तो मैंने इकरा को मम्मी के पास दे दिया था, यानी कि नीचे दे दिया था। वो नीचे खेलती भी है और मुझे हैरान भी नहीं करती है। यहाँ पर मैं ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी और जो मैंने कल ही जो बेडशीट बिछाई हुई थी वो ही बेडशीट है और मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा डर्ट्स वगैरह हो ही जाता है। और अभी तो बहुत ज़्यादा होता है, इतनी मिट्टी उड़ती है इतनी मिट्टी, क्योंकि अभी ही मैंने ईद की सफाई भी की थी, आपको पता है मेरा व्लॉग भी है। और अभी फिर से इतनी ही मिट्टी आ चुकी है। और यहाँ देखिए यहाँ भी कितनी मिट्टी, मैंने बोला था ना जो मिट्टी इतनी उड़ती है इतनी और यहाँ पर मेड को मैंने बोल दिया था कि भाई अच्छे से क्लीन कर दो और अच्छे से पोछा वगैरह लगा दो, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, दोपहर तक इतनी ही मिट्टी आएगी और इतना ही गंदा होगा। अभी मेरे पास जो पानी की पाइप नहीं है, वरना पानी की पाइप आ जाएगी तो मैं इसको रेगुलरली उसको अच्छे से बैल्कनी को वॉश ही करूँगी, यानी कि रोज़ 4 से 5 दिन के अंदर मैं उसको धो दूँगी। और अभी बरसात का मौसम आएगा और इतना गंद फैल जाती है क्योंकि हवा मिट्टी और पानी से पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो यहाँ ये देखिए अच्छे से क्लीन कर देंगे। और मैं देख रही थी कि नीचे इकरा क्या कर रही है, पर इकरा बाहर नहीं थी, इकरा घर में ही थी, अम्मी के पास थी। वो बाहर नहीं निकलती, वो सिर्फ अम्मी के पास ही रमती है। और वो उसकी ही जो ईशाना है मेरी भांजी उसके ही साथ खेलती है, उसको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ अच्छे से देखिए उन्होंने तो देखिए आज का व्लॉग बस इतना ही था। आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे क्या मुझे अच्छा लगता है। तो चलो चलते, अल्लाह हाफिज़।